दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के अब घमासान मचा हुआ है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव जो अप्रैल में होने जा रहे थे, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि अब पंचायत चुनाव टल जाएंगे और इस आरक्षण को 6 महीने के अंदर पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, जो जानकार सूत्र बताते हैं उसमें साफ तौर पर है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उसे लागू किया जाना चाहिए। इस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू किए जाने के लिए पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करके उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले पहले किसी भी दशा में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू किए जाने की मांग की थी। इसके साथ साथ पंचायती राज मंत्री ने विपक्षी दलों को भी इसका पत्राचार किया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, साथ में संजय निषाद की पार्टी एवं अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी इस बात का पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के पहले पहले सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू किए जाने के लिए वो भी सहयोग करें और बाकायदा पैरवी करें। अब इस रिपोर्ट को लागू किए जाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जब तक ओबीसी आरक्षण का मानक नहीं तय हो जाता तब तक किसी भी तरह के चुनाव नहीं कराए जाए। यानी साफ जाहिर हो गया है कि फिलहाल पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में टल सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी सरकार और पंचायती राज विभाग ने चुप्पी साध रखी है। जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार व पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश में अप्रैल तक चुनाव करवाने के पक्ष में है, लेकिन अब इस ओबीसी आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। आपको बता दें दोस्तों कि इसके पहले भी हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण की किस तरीके से व्यवस्था है और क्या मानक है। यही वजह है कि अब जैसे जैसे पंचायती चुनाव की तिथियां नजदीक आना शुरू हो गई, वैसे ही ओबीसी के इस आरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मच गया है। दोस्तों, ये आरक्षण किस तरीके का होगा? ये समान अधिकार का एक हिस्सा है जो समाज के सभी वर्गों के बीच में इसे बांटे जाने की व्यवस्था है। साथ में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ओबीसी। आपको बता दें कि ओबीसी का आरक्षण 27% रखा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब इस आरक्षण को 3 भागों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया है। अगर ये आरक्षण लागू होता है तो 3 भागों में इसे बांटा जाएगा। जिसका पहला भाग होगा पिछड़ा वर्ग और दूसरा भाग होगा अति पिछड़ा वर्ग और तीसरा भाग होगा सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग। यानी 3 भागों में इस ओबीसी आरक्षण को बांटा जाएगा। रिपोर्ट का में ये कहा गया है कि कुछ पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे हैं जो अब पिछड़े वर्ग की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन वो हर तरीके से समृद्धशाली हो गए हैं, फिर भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो, लेकिन 27% नहीं मिलेगा, बल्कि अब उन्हें आरक्षण के क्षेत्र में संतोष भी करना पड़ेगा। इस आरक्षण के मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पंचायती चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर यह सामाजिक आरक्षण की व्यवस्था हो जाती है तो इसी के आधार में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होंगे
और इसी के आधार पर लोकसभा एवं सरकारी नौकरियों में भी ऐसे ही आरक्षण की व्यवस्था की बात कही जा रही है। हालांकि ये दावे जानकार सूत्रों के अनुसार है। दूसरी बात यह है कि पंचायती चुनाव में यदि सामाजिक न्याय समिति की इस रिपोर्ट को पूरे तरीके से लागू कर दिया गया तो इससे ग्राम पंचायतें ही प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि क्षेत्र पंचायत सदस्य भी प्रभावित होंगे और जिला पंचायत सदस्य भी प्रभावित होंगे। दोस्तों, हम पंचायती चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ ही खबरों को अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबरें आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब जो लोग उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें कुछ समय और भी इंतजार करना पड़ेगा। अब दरअसल में उत्तर प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जो घमासान शुरू हुआ है, उस घमासान में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जहां एक और अपनी बात कह रहे हैं और वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाए जाने के पक्ष में है, वहीं सरकार अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ना ही पंचायती राज विभाग कुछ भी कहने को तैयार है। लेकिन फिर भी जानकार सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार के ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से पिछले दिनों मुलाकात करके इस व्यवस्था को लागू किए जाने की मांग की। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी बड़े राजनीतिक दलों से मुलाकात करके इस व्यवस्था को लागू किए जाने में सहयोग किए जाने का पत्राचार किया। इससे उत्तर प्रदेश में अब फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर के घमासान मच गया है और फिलहाल अब इसमें राजनीतिक दलों के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि अब इस मामले को लेकर के क्या होने जा रहा है। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।